अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। इल्म, आगी, रोशनी और मोहब्बत के एक सफ़र, वॉकिंग विद प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद दुरूद व सलाम। और मैं पीएचडी स्कॉलर, लेक्चरर इस्लामिक स्टडीज़ साइमा बशीर डिफरेंट मौज़ूआत के ऊपर आपसे बात करती हूँ। और इस पूरी बात का स्नैरियो, इस पूरी बात का ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि हमें अपने ज़िंदगियों में इस्लाह की कोशिश करनी है और कुछ बेहतरी की तरगीब देनी है और इसकी तरफ सफ़र इख्तियार करना है। और ज़िंदगी में जो अच्छाई और सच्चाई का सफ़र है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ हिजरत है। वो सूरह फातिहा का जो मकसद है और जिसकी अपील हम अल्लाह से करते हैं और जिस अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं वो इहदिनस सिरात मुस्तकीम है। और सिरात मुस्तकीम जिसकी हम हमेशा अल्लाह से उसका तरगीब मांगते हैं, उसका रास्ता मांगते हैं, उसकी तरफ हिजरत, जो अल्लाह के रास्ते की तरफ हिजरत है, वो ये है कि मुस्तकिल मजाजी इख्तियार करनी पड़ती है चीज़ों को लेके, अपनी बातों को लेके, अपनी मामलात को लेके सनद देनी पड़ती है। फिर हम इस बात का इजहार करने के शायद काबिल होते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता और कामयाबी का रास्ता सिर्फ़ अल्लाह के रसूल का रास्ता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमेशा सोसाइटी के जितने प्रॉब्लम्स हैं हमेशा उसके ऊपर बात करने की कोशिश करती हूँ कि इनको अच्छे उस्लूब के तहत तय किया जा सके, इनको बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि इस्लाह की कोशिश हो सकती है। हम अपने ज़िंदगियों में इस्लाह की तरफ बढ़ सकते हैं या उसकी तरगीब की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये है कि परफेक्शन तो ज़िंदगी में हो नहीं सकती है। और परफेक्शन तो सिर्फ़ फ़रिश्तों को हासिल है, इंसानों को नहीं। लेकिन फिर भी मैं इस बात के ऊपर यकीन रखती हूँ कि हमारी जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं वो ओरिएंटेशन के प्रॉब्लम्स हैं। हमें जो सोशल अवेयरनेस होना चाहिए, ये शायद हम जानबूझ के उस तरफ आना नहीं चाहते। कल ट्रैवल करते हुए जो पूरा पंजाब है मैं देखती हूँ वो स्मोग में डूबा हुआ है। आजकल जो हालात हैं, जिस तरह की ज़िंदगी, जिस ट्रैक पे हम गुज़ार रहे हैं, तो वहाँ पे मसला हमारा ओरिएंटेशन का मसला मुझे बड़ा नज़र आया। कोई हिफाजती इक़दामात हम अपनाना नहीं चाहते अपनी सेहत को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, ना ही इसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं, ना ही हम किसी नुकसान के लिए वो हैं कि ये हो जाएगा और हमें इसकी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। मतलब बाज़ औक़ात मैं सोचती हूँ कि किस कौम से ताल्लुक़ है मेरा, मतलब हम क्या चाहते हैं ज़िंदगी में। अगर ये दिन ऐसे हैं, और ये भी हमारी अपनी वजह से हैं, हम माहौलियाती आलूदगी में, हमेशा अपने इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर बात करती हूँ कि अपने माहौल को साफ़ रखने के, माहौल जितना साफ़ होगा, जितना अच्छा होगा, एक तो हमें फीलिंग बहुत अच्छी आएगी, हम बड़ा अच्छा महसूस करेंगे, अपने कामों को अंजाम देने में हम बड़ा रिलैक्स फील करेंगे। दूसरा ये कि हर एक चीज़ बिखरी हुई है, हम क्यों इस पे फोकस नहीं कर पा रहे कि हमें अपनी चीज़ों को तरतीब देना है, हमें अपने माहौल को साफ़ रखना है, हमें इर्द गिर्द अपने बैठने, हमारा ताल्लुक़ तो इस्लाम से है। इस्लाम तो ख़ूबसूरती का मज़हब है, वो तो ब्यूटी को प्रमोट करता है। अल्लाह की पूरी कुदरत की हमेशा मैं बात करती हूँ कि दुनिया में आप रंग देखें, अल्लाह ने कैसे मुज़य्यन किया है। क्या हम ये अपने ज़िंदगियों में नहीं लेके आ सकते? ये इतनी मुश्किल बात तो नहीं है। अपने आप से प्यार करें, अपने लोगों से मोहब्बत करें। अगर ये स्मोक, वैसे तो मतलब हुकूमती सतह पर इसका मुकम्मल जो है वो
हिफाजती इक़दामात होने चाहिए, लेकिन आप अपने तौर पे भी मास्क यूज़ करें, अपनी ऐनक यूज़ करें। मतलब मैं समझ रही थी कल मुझे आँखों में ऐसी मतलब चुभन हो रही थी, आँखों में जैसे कुछ लग गया है। तो किस तरह लोग बाहर ऐसे पूरा एक हुजूम लगा हुआ है। गैर ज़रूरी चीज़ों से एहतियात करें, घर पे रहें। और मैं फिर अभी आज लग रहा होगा आपको कि मैं मतलब जनरलाइज़ कर रही हूँ चीज़ों को। तो मैं ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही होती है, उसके मामलात उन चीज़ों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने से ही हम अच्छी ज़िंदगियाँ गुजार सकते हैं। अल्लाह के रसूल का दीन भी आपको एक ट्रैक पे ही लाना चाहता है। वो चाहता है कि आप अपनी डीलिंग्स, अपने मामलात में, अपने उसलूब में, लोगों के साथ लेन देन में अच्छे हो जाए। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें अपने ऊपर काम करना है। अपने घरों को साफ़ रखें, अपने आप को साफ़ रखें, अपने माहौल को साफ़ रखें, फूल लगाएं, दरख्त लगाएं, ख़ूबसूरती को प्रमोट करें, ख़ूबसूरत रहना सीखें, अच्छा लिबास पहनें, अच्छा खाना खाएं, अच्छे अखलाक को प्रमोट करें। यही इस्लाम का हुस्न है। और आप अल्लाह के रसूल और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों को ऐसे ही खूबसूरत देखना चाहते हैं। एक दूसरे को तोहफ़े दें, एक दूसरे की दावत करें, छोटे छोटे खानों पे बुला लें, चाय के कप पे बुला लें, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें। इस्लाम का हुस्न ये है कि वो आपको खूबसूरत ज़िंदगी देना चाहता है। वो आपके साथ खूबसूरत वक्त गुजारते हुए आगे बढ़ना चाहता है। और पूरा कुरान यही उसलूब रखता है कि अपने मामलात में अच्छे हो जाओ, अपने वादों में अच्छे हो जाओ, सच्चे हो जाओ, बातों में अच्छे हो जाओ। क़ूलू लिन्नासी हुस्ना की बात करता है, लोगों के साथ अपने मिजाज को अच्छा कर लो। इस्लाम माहौल दोस्त है। इस्लाम अच्छी चीज़ों को प्रमोट करता है। अपने ज़िंदगियों में लाइए, अपने बच्चों को सिखाइए। एक मुसलमान कितना खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकता है, ये सिर्फ़ इस्लाम का ट्रू फॉलोवर हो के ही हम महसूस कर सकते हैं। उसके बगैर ये चीज़ें मुमकिन नहीं। अपनी ज़िंदगियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ट्रैक दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अभी इन दिनों में बहुत सारी हिफाजती तदाबीर इख्तियार कीजिए। खुश रहिए, जज़ाकल्लाहु खैर। और एक बार फिर से एक अच्छी शाम